नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने जहां तक देखा उसका सेकंड पार्ट है। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज चैनल लाइक 3 लोगों शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जब मैं नगर के तालाब में नग्न होकर स्नान कर रहा था, तभी जल देवता ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपने घमंड के कारण पिशाच योनि को प्राप्त करूंगा। मेरी मृत्यु भी उसी तालाब में डूबने से हुई। अब मैं पिशाच हूं और मेरा शरीर हमेशा नग्न रहेगा, जैसे मैंने अपने ब्राह्मण धर्म का अपमान किया था। तीसरा पिशाच, जिसका नाम शव वस्त्र था, उसके शरीर पर मृत लोगों के फटे हुए कपड़े लिपटे हुए थे। उसकी आवाज में दर्द था। उसने कहा, मैं इस योनि में इसीलिए हूं क्योंकि मैंने हमेशा मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराए। पिछले जन्म में मेरा नाम अच्युतानंद था। मैं तुम्हारे पूर्वजों में से था और एक आदरणीय ब्राह्मण कुल से संबंध रखता था, लेकिन मेरे मन में लोभ बढ़ गया था। मैं श्मशान भूमि पर जाकर मृतकों के वस्त्र चुराता और उन्हें बेचता था। मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनकर मुझे सुख की अनुभूति होती थी। मेरे इस अधर्म को देखकर देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मेरी मृत्यु भी श्मशान में होगी और मैं पिशाच बनकर हमेशा शवों के वस्त्र पहनूंगा। मेरी मृत्यु श्मशान में ही हुई, जहां एक भयंकर पिशाच ने मुझे मार दिया। अब मुझे मृतकों के वस्त्र पहनने का श्राप मिला है। चौथा पिशाच, जिसका नाम अशौच था, उसकी उपस्थिति इतनी गंदी और बदबूदार थी कि ब्राह्मण को सांस लेना कठिन हो गया। अशौच ने कहा, मेरा नाम अशौच इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने हमेशा अपवित्र और गंदी चीजों में खुद को लिप्त रखा। मैं पिछले जन्म में धर्मराज था और तुम्हारा पूर्वज था। मेरे जीवन में शुद्धता का कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण होते हुए भी मैंने अपवित्रता में जीवन बिताया। मैंने कभी अगर अभी तक आप वीडियो थे खराई हाँ तो मुझे BS एक लाइक और सब्सक्राइब कर दूं। पहने और अपवित्र स्थानों पर रहा। मैं स्नान नहीं करता था और यह सब जानकर भी मैंने धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। मेरे इस पाप के कारण देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं अशुद्धता में लिप्त रहकर ही इस पिशाच योनि में भटकूं। मेरी मृत्यु एक गंदे तालाब में डूबकर हुई। अब मैं इस पिशाच योनि में हूं, जहां मैं हमेशा अपवित्रता से घिरा रहता हूं। अंत में पांचवा पिशाच क्रव्याहारी था। उसका मुख रक्त से लथपथ था और उसके हाथों में मांस के टुकड़े थे। उसने भयावह हंसी के साथ ब्राह्मण से कहा, मैं क्रव्याहारी हूं क्योंकि मैं मांस और रक्त का लोभी था। पूर्व जन्म में मेरा नाम सोमदेव था और मैं तुम्हारा पूर्वज था। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी हिंसा और क्रूरता का जीवन अपनाया। मुझे मांसाहार और हत्या में आनंद आता था। मैंने कई निर्दोष प्राणियों का खून बहाया और उनका मांस खाया। मैंने अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। मेरे इस अधर्म के कारण मेरी मृत्यु एक मांसाहारी भोज के दौरान हुई, जब मैंने एक गाय का मांस खाया। देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस पिशाच योनि में आकर रक्त और मांस का लोभी बनूंगा। अब मैं हमेशा क्रव्याहारी बना हुआ हूं। इस प्रकार से वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, हम हमेशा ही उच्चिष्ट वस्त्र पहनते थे। गंदे मैले वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया करते थे। हमने हमेशा ही उच्चिष्ट भोजन ही ग्रहण किया है। इसी कारण से हमारी यह दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए। हमने कभी पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया। इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, तुम तुम्हारे ही वंश से हो। हम तुम्हारे पूर्वज हैं। यह ईश्वर की ही कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्ति अवश्य दिलाओगे। हे वत्स, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का यह निहित कर्म है कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वह ब्राह्मण उन पिशाचों को वचन देता है और कहता है, हे पितामह, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर वह ब्राह्मण मुनि अगस्त्य के पास जाता है और उन्हें पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। मुनि अगस्त्य उस ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए
वे सभी कार्य करता है जो मुनि अगस्त्य ने बताए हुए होते हैं। वह पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंडदान करता है और उससे जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण और दान धर्म करने से वे सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, इसीलिए मनुष्य को कभी उच्चिष्ट वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी उच्चिष्ट भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों का झूठा, जमीन पर पड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा लांघा गया तथा पितरों को अर्पण किए बिना किया गया भोजन उच्छिष्ट भोजन होता है। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें मृत व्यक्ति की उन वस्तुओं के विषय में बताता हूं जिनका उपयोग जीवित मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। हे गरुड़, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है। जब तक वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।